हेलो एवरीवन, आप सभी का सिविल्स नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे चैनल को हाइप करें। आगामी दिनों में हमारी कई योजनाएं हैं कि जो कि 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के हम शुरू करने वाले हैं। उसी का ये एक पहला प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। साथियों, भारत ने कल पैक्स सिलिका का सदस्य बना है। उसी पे ये हमारा आज का वीडियो है, जो एक करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बार देखते हैं ये होता क्या है। पैक्स सिलिका चर्चाओं के केंद्र में रहा है। इस संदर्भ में हम देखें कि पैक्स सिलिका क्या है कि ये इसका जो लीडर है वो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिकी नेतृत्व में ये एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक गठबंधन है जो आज की जो 21वीं सदी जो एआई का युग है उसकी तकनीकी सप्लाई चेन, विशेष तौर पर सिलिकॉन आधारित जो टेक्नोलॉजी है उसको सुरक्षित करना, लचीला बनाना और नवाचार उन्मुख बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और यह ट्रंप प्रशासन के द्वारा दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। यहां पे हम देखेंगे, इससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। डेट पूछ सकता है कि या महीना पूछ सकता है, किस महीने में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। पैक्स लैटिन शब्द है जिसका अर्थ शांति, स्थिरता और समृद्धि से है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल्स नेटवर्क पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार देखें हम, पैक्स का एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति, स्थिरता और समृद्धि। ठीक है, और सिलिका का अर्थ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो सिलिकॉन चिप जो बनती है सेमीकंडक्टर और एआई हार्डवेयर की मूल सामग्री के रूप में सिलिका का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी से संबंधित है ये। इसके उद्देश्य को समझे तो इस सिलिका जो पैक्स सिलिका जो बनाया गया है उसका उद्देश्य क्या है, तो ये पूरी तरह से एआई के जो 21वीं सदी है वो एआई का युग है और एआई के युग में पूरी तकनीकी सप्लाई चेन को सुरक्षित, लचीला, नवाचार उन्मुख बनाने के लिए इसको साइन किया गया। बहुत सारे देश इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य 20 तारीख को बना है इसी महीने में। इसका देखें क्या उद्देश्य है मुख्य रूप से, तो क्रिटिकल मिनरल्स का खनन, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग करना, ऊर्जा इनपुट्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर पावर से संबंधित है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, फाउंडेशन मॉडल्स, लॉजिस्टिक और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी संबंधित है, मुख्य रूप से एआई से जुड़े हुए चीज़ें हैं। उनके संदर्भ में ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है इसका बना है और इसी के संदर्भ में बहुत सारे देश इससे जुड़ रहे हैं। भारत के लिए इससे पूर्व में भी निमंत्रण दिया गया था, भारत इसका सदस्य बने, हालांकि पूर्व में नहीं हो पाया, तो अभी वर्तमान में भारत इसका सदस्य बना है। इसके मूल डिक्लेरेशन से जो हमें कुछ मूलभूत चीज़ें निकालें, ये पीआईबी की वेबसाइट से इस कंटेंट को तैयार किया गया है, वहाँ से, और कुछ जो उससे संबंधित न्यूज़ पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे बनाई गई हैं। तो 20वीं सदी की जो तेल है और स्टील पर चलती थी, अब ये 21वीं सदी की कंप्यूटर और मिनरल्स पर चलेगी। ये इसका मूल दर्शन है, कहा गया है। और आर्थिक सुरक्षा को यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा के समतुल्य माना गया है। इस डिक्लेरेशन से जो मुख्य बातें निकल के हमारे समक्ष आई हैं कि आर्थिक रूप से अगर हम सिक्योर हैं, आर्थिक रूप से हमारी सुरक्षा मजबूत है, तो हम राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत रहेंगे। आपको पता है कि ये अब शीत युद्ध का दौर नहीं रहा। अब यहाँ पे आर्थिक रूप से जो सक्षम होगा वही शक्तिशाली होगा और अर्थव्यवस्था के मामले में जो समृद्ध होगा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा भी अच्छी होगी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। चीन जैसी जो ओवर कंसंट्रेशन और इकोनॉमिक कंसेशन, आर्थिक जबरदस्ती से मुक्ति का ये मार्ग एक हो सकता है। ये जो विकल्प के तौर पे हम देख सकते हैं इसको। प्रो इन्वेंशन नियम, जैसे नियम जो नवाचार को बढ़ावा दे, न कि दबाव से इसे नहीं करना है। इसे एक नवाचार खुले विचारों से जुड़ा है, जो इसके सदस्य होंगे वहाँ पर तकनीकों का आदान प्रदान उस चीज़ में समक्ष करना, ये है इसका। ये ट्रंप प्रशासन की प्रमुख रणनीतिक पहल जो क्वाड और आईसीटी आदि के पूरक बनाती है। इस पे भी हम आगे देखेंगे कि कैसे फ्यूचर में इस पे चर्चाएं होती हैं। लॉन्च की बात की जाए और इतिहास के संदर्भ में कि ये पैक्स जो समिट है 161 डीसी में हुई थी
ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसके द्वारा इसको किया गया था। और अंडर सेक्रेटरी हैं इनके जैकोब हेलबर्ग, जो इकोनॉमिक अफेयर से है, यही इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं। ये आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो आपकी 72वीं बीपीएससी की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है 26 जुलाई को, ठीक है, वहां पे इससे पूछा जा सकता है कि ये जो पैक्स सिलिका जो समिट है, इसके मुख्य वास्तुकार कौन है। तो याद रखेंगे जैकोब हेलबर्ग हैं, जो इकोनॉमिक अफेयर से जुड़े हुए व्यक्ति अंडर सेक्रेटरी है वहां पे। और ये डिक्लेरेशन पहली बार कब साइन किया गया था? 12 दिसंबर 2025 को, यही इसका डेट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फरवरी 2026 में, अभी तो 20 फरवरी को भारत इसका सदस्य बनना है। इससे पहले जो सदस्य है यूएसए तो स्वयं इसका लीडर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, इजराइल है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, कतर, ऐसे हैं। कुछ देश ऑब्जर्वर्स के रूप में है, जैसे ताइवान हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, कनाडा हो गया, ये है। भारत इसमें शामिल हुआ है 20 फरवरी 2026 को। और ये कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। दिल्ली का जो हमारा काफ़ी इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट जो है, काफ़ी चर्चाओं के केंद्र में रहा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण। उस पर ज़्यादा केंद्रित लोग रहे। इसमें कौन कौन से नए नए तकनीक आए हमारे यहाँ एआई के क्षेत्र में, क्या भारत ने प्रगति की, वो नहीं दिखाया गया मीडिया में। तो ये काफ़ी चर्चाओं में रहा। यहीं पे इसको साइन किया गया, जो अमेरिका की तरफ से एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर ने इसको किया है। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक अफेयर जैकोब हेलबर्ग। भारत की ओर से इस पर जो साइन किया, सिग्नेचर जो किया, वो सेक्रेटरी किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेक्रेटरी हैं श्री एस किशन, इन्होंने किया। ये ध्यान रखेंगे आप, ये भी 72वीं बीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रीलिम्स आयोजित होने वाली है। यहाँ पे साथ में हस्ताक्षर किसने? इंडिया यूएसएआई अपॉर्चुनिटी पार्टनर्स के तौर पे। इसमें हमारे अश्वनी वैष्णव जो थे मिनिस्टर हैं, वो भी मौजूद थे। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें निकल के सामने आई। इससे आप अपने मुख्य परीक्षा के स्तर पर चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें इसमें निकल के सामने आई थी। कि आज हम पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, यह मात्र कागज नहीं, साझा भविष्य का रोड मैप है। हम कहते हैं नो टू वेपनाइज्ड डिपेंडेंसी और इकोनॉमिक ब्लैकमेल। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीन के संदर्भ में कहा गया है जैकोब हेलबर्ग के द्वारा। फिर यहाँ पे देखें गौर साहब ने क्या कहा है कि भारत का प्रवेश सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, रणनीतिक और आवश्यक भी है। यहाँ पे भारत का महत्व अधिक बढ़ने वाला है इस क्षेत्र में। ये जो साझेदारी हुई है, इसमें भारत का कद बहुत ऊंचा होने वाला है। आगामी समय में भी भारत के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसे भी उसमें देखा जा रहा है। इस समय भारत ने कहा है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है। दोनों देशों ने साझा किया इस बात को, ये माना भी है। भारत क्या लाता है, अर्थात भारत इसमें क्या अपनी भूमिका या भारत इसमें क्या योगदान दे सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है भारत के पास, या इंजीनियर्स, डेवलपर्स की देखें आप। क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता भारत में, रेयर अर्थ की भारी क्षमता है। या इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज निवेश हमारे यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे भी। आप देख सकते हैं समिट के दौरान बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी दिया। अलग अलग स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट मिला है, बिहार में भी मिला है। लोकतांत्रिक मूल्य और ट्रस्ट पार्टनर स्टेटस भी दिखाई देता है। इससे भारत को क्या लाभ होगा, भारत को क्या मिलेगा, ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसको आप ध्यान में देखें कि सेमीकंडक्टर जो है और चिप मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी। जैसे भारत में पहले से ही टाटा पीएसएमसी जैसी फैब्स लगा रही है ना, उसी में ये काफ़ी आगे बढ़ेगी। फिर क्रिटिकल जो मिनरल्स है, रेयर अर्थ की सप्लाई चेन में चीन की निर्भरता कम होगी। चीन पर जो डिपेंडेंट हम होते हैं इस चीज़ को लेके, निर्भरता कम होगी। हम वहाँ से चीज़ों को वो चीज़ करेंगे, है ना। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, कंप्यूटर पावर में निवेश होगा। इससे सहयोग बढ़ेगा एक दूसरे से, जो भी सदस्य देश है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। मैंने पहले ही बताया कि आर्थिक सुरक्षा से अगर मजबूत है तो राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार माना जा रहा है। इसको एक देखा जा रहा है एक बेहतर भविष्य की तरफ। सभी देश मिलके ज्वाइंट तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे भारत की प्रतिभा, खनिज प्रसंस्करण क्षमता, एआई में निवेश को मान्यता मिलेगी। क्वाड से अलग लेकिन पूरक, यह ज़्यादा टेक और सप्लाई चेन फोकस्ड है, जो चीन की रणनीतिक चुनौतियाँ देगा उन्हें वहाँ पे देगा। ये
टक्कर जाहिर सी बात है देगा। तो यहाँ पे देखिए भारत के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसका सदस्य के रूप में भारत ने बहुत ही सोच समझ के, हालांकि पूर्व में ही इस पे भारत को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भारत इससे जुड़ नहीं पाया था। ठीक है, भविष्य के निहितार्थ देखें क्या हो सकता है। यह चीन केंद्रित सप्लाई चेन को चुनौती देगा। ठीक है, भारत व्यापक स्तर पे वहाँ से आयात करती है चीज़ों को, तो हमारी क्या होती है, अब उस पर डिपेंडेंट कम होंगे हम। एआई हार्डवेयर और चिप्स में वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज होगी। भारत को ट्रस्ट पार्टनर का दर्जा मिलेगा। ट्रस्टेड पार्टनर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत एक विश्वसनीय दोस्त की तरह उसमें रहेगा और काम करेगा। भारत की जो टेक्नोलॉजी की जो महत्वाकांक्षा, सेमीकंडक्टर लीडरशिप को बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। और आगे के जो कदम के अगर रूप में देखें तो ज़्यादा देश शामिल होंगे, तो प्रोजेक्ट शुरू होंगे नए नए क्रिटिकल मिनरल से संबंधित, जैसे बहुत सारे से प्रोजेक्ट्स है, उसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा और देश भी जुड़ेंगे। तो ये एक व्यापक स्तर पे जो देखे तो ये एक होता है ना, चीन को बैलेंस करने के लिए अमेरिका की एक सोच समझ लें। भारत को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगले कुछ महीने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबिको जो है अमेरिका के, वो भारत दौरा पे आने वाले हैं, तो इसके भी कुछ संभावित लाभ हो सकते हैं। इस पर क्या चर्चाएं होती है वो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप देख लें। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, उस पर ध्यान रखेंगे कि कुछ प्रीलिम्स के लिए क्या क्या फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे दिसंबर 25 में शुरू हुई थी, मैंने डेट भी बताई। भारत इसका सदस्य 20 फरवरी को बना है। इसके मुख्य वास्तुकार के तौर पे उनका नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैकोब हेलबर्ग का। ठीक है, फिर इसी रूप में आप देखें तो यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे आप सॉल्व कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखें इसमें तो मुख्य परीक्षा के भी बहुत सारे प्रश्न इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इनका भी प्रयास करें, इनको लिखने का अभ्यास करें। ये 6 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं जो कि मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और फिर से मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और जितना बेहतर हो पाएगा हम लोग करेंगे। आप अपने सुझाव दें हमें, और कैसा लगा जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।